आज हम लोग परसेंटेज चैप्टर से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले के क्वेश्चन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है किसी शहर की जनसंख्या 8000 है। ठीक है, तो यहाँ पे 8000 लिख देना है। यदि पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि, मतलब 10% बढ़ रहा है, यहाँ पे लिख दीजिएगा पुरुष की जनसंख्या वो बढ़ रहा है 10%, ऐसे लिख देना है। तथा महिलाओं की संख्या में 8% वृद्धि, महिला जो है उसमें 8% वृद्धि हो रहा है, तो कुल संख्या में 9% की वृद्धि हो जाती है। जब कुल बोला गया है मतलब क्या, पुरुष और महिला मिला के ही कुल जनसंख्या होता है। तो ये दोनों को मिलाएंगे, तो देखिए मिलाएंगे तो उसको हमको बीच में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 9 दिया गया है, मिलाएंगे तब कुल जनसंख्या जो दिया गया है उसको बीच में लिखेंगे। अब ये दोनों मिला के ये हो रहा है, अब ऐसे कर देना है। ऐसे करने का मतलब है इससे इसको माइनस करेंगे हम लोग तो 1 आएगा, फिर इससे इसको माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो याद रखिएगा इसमें हम लोग हमेशा माइनस करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे 1 और 1 आया, इसका मतलब ये रेशियो में आ गया 1:1। अब जो यहाँ पे 8000 दिया गया था इसको हम लोग 1:1 का रेशियो में तोड़ देंगे। तो देखिए तोड़ते हैं, 8000 है, 1 और 1 हो जाएगा 2, तो 2 से इसको डिवाइड करिए, 2 4 जा 8, 4000 हुआ। 4000 से ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4000 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000 आएगा, फिर इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000 आएगा। तो पूछा गया है शहर में पुरुषों की संख्या कितनी थी, तो पुरुष ये है और इसकी संख्या कितना है 4000। अगर पूछता महिला की संख्या कितनी है तो महिला का भी 4000 हो जाता। तो आंसर हम लोग क्या होगा, पुरुष वाला पूछा गया था ये वाला हो जाएगा, 4000 आंसर हो जाएगा। और इस टाइप का जनसंख्या टाइप का क्वेश्चन हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, ये भी जनसंख्या से रिलेटेड ही है। ठीक है, जनसंख्या से रिलेटेड कुछ टाइप्स है 2-3 गो, उसको हम लोग सीख लेंगे तो इजीली से सब क्वेश्चंस बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन, किसी शहर की जनसंख्या 10,000 है, तो यहाँ पे 10,000 लिख लेना है। यदि पुरुषों की संख्या में 6% की वृद्धि, पुरुष एक साइड लिख लीजिए, और पुरुष क्या बोल रहा है 6% की वृद्धि, और एक साइड में बोल रहा है महिला में 5% की वृद्धि, महिला में 5% की वृद्धि की जाए तो शहर की कुल जनसंख्या इतना हो जाती है। ठीक है, इतना हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है 10,540 हो जा रहा है। पहले था 10,000, अभी 10,540 हो गया। तो कितना बढ़ा देखिए, तो कैसे पता करेंगे, इससे बस इसको माइनस कर दीजिए। तो देखिए 540 आया, मतलब पहले 10,000 था, अभी 10,540 हुआ, तो 540 बढ़ गया। ठीक है, और इसी को हमको परसेंट में चेंज करके यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे टोटल को लिखते हैं। इससे पहले वाला क्वेश्चन में हम लोग अभी सीखे, तो टोटल हम लोग निकाल लेते हैं। 540 जो है ये किस में से बढ़ा, 10,000 में से बढ़ा, तो 10,000 को नीचे में लिखिए, ये भिन्न बन गया, और इसको परसेंट में चेंज कर दीजिए। तो देखिए 4 गो जीरो, 3 गो जीरो, ये 2 गो और 3 जीरो कट गया, ये 10 बचा, मतलब 5.4 हो गया। ठीक है, अब जो ये 5.4 आया इसको हमको बीच में लिखना है, क्योंकि ये 5.4 जो आया ये टोटल आया, और टोटल को हम लोग बीच में लिखते हैं। टोटल महिला और पुरुष मिला के ही तो होगा, पुरुष और महिला को मिलाएंगे तो ही ना ये वैल्यू आएगा टोटल वाला। अब इसको बस सॉल्व करिए, ऐसे हम लोग कर देते हैं, और इससे इसको माइनस करेंगे तो 5.4 और 5 को माइनस करेंगे तो 0.4 आएगा। और याद रखिएगा जब माइनस करेंगे हमको माइनस का साइन नहीं लिखना है। अब इससे इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0.6। ठीक, अब ये और ये हट गया, दोनों पॉइंट था हटा दिए। अब देखिए 2 का टेबल में 2 बार में, 2 का टेबल में 3 बार में, तो ये रेशियो में कन्वर्ट हो गया, 2:3 का रेशियो में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो पूछ रहा है तो शहर में महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो महिला इधर है और महिला की संख्या कितनी थी 3। अब 3 का हम लोग को वैल्यू निकाल देना है। तो देखिए 10,000 है, तो हम लोग को करना ये है 10,000 यहाँ पे लिखना है। अब डिवाइड करेंगे 2 और 3 5 से। इससे पहले वाला क्वेश्चन में 1:1 था, तो 1 और 1 2 से डिवाइड किए थे, और इसमें 2:3 है, तो 2 और 3 5 हो गया, 5 से डिवाइड करिए, 5 2 जा 10, और 1 2 3 गो जीरो, तो 3 गो जीरो हो गया। अब इससे बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए महिलाओं का पूछा गया था तो महिला वाला में मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब इससे मल्टीप्लाई कर देना है 2000 को, तो 2 3 जा 6000। ठीक है, इसका आ गया 6000। अगर इसका पूछता तो इससे भी 2000 को मल्टीप्लाई करते, तो 2 2 जा 4000 हो जाता अगर पुरुष का पूछता। लेकिन महिला का पूछा गया तो आंसर हम लोग का 6000 वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, ये एक अलग टाइप है। ठीक है, इसको देखिए बोला गया है एक गांव की जनसंख्या इतना है, तो लिख लीजिए इसको 176400, ये दिया गया है गांव की जनसंख्या। इसमें 5%
वार्षिक दर से वृद्धि होती है, ठीक है, 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या ज्ञात कीजिए। मतलब 5% वार्षिक दर से वृद्धि मतलब क्या, 105 लिखिएगा यहाँ पे, 100 में इसको ऐड करके लिखना है, तो 100 और 5 को ऐड करेंगे तो 105। 2 वर्ष बाद बोला गया है तो 2 बार लिखेंगे ऐसे करके 105। अब बाद जब बोला जाए तो हम नीचे में 100 से बस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इसका रूल हो गया। 5 बोला गया है तो 105 और नीचे में 100। 2 बार बोला गया है, 2 वर्ष बोला गया है, इसका मतलब 2 बार लिखेंगे। अब 3 वर्ष रहता तो 105/100, 105/100 और एक बार लिख देते 105/100। 4 वर्ष रहता तो 4 बार लिखना पड़ता, 105/100 ऐसे करके 4 बार लिखना पड़ता, ठीक है। यहाँ पे 2 वर्ष बोला गया है इसीलिए 2 बार लिखें, और ये 5 था तो 100 में ऐड करके लिखें यहाँ पे, तो 105 हो गया। बस इसको अब कैलकुलेशन कर देना है। तो देखिए 2 0 2 0 कट गया। अब देखिए 5 2 10, 5 1 5, 5 2 10 0। अब 5 का टेबल में ये देखिए 4 बार में कट गया, 5 का टेबल में ये 21 बार में कट गया। 4 से इसको काटिए, 4 4 जा 16, 1 बच गया, फिर 4 4 जा 16, 4 1 जा 4। यहाँ हम लोग का बच्चा 4 4 1 इंटू 21 इंटू 21। अब मल्टीप्लाई करिए, 4 4 1 इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 इंटू 21 441 होगा, क्योंकि 21 का स्क्वायर 441 होता है। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो ये दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हम लोग का 194481, ठीक है, और यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ये वाला पॉइंट याद रखिए, ये बाद में जब बोला गया है तब नीचे में 100 देंगे। अब इससे बाद वाला जब क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे तब समझ में आ जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, इसमें दिया गया है एक गांव की जनसंख्या इतना है, इसमें 5% दर से वृद्धि हो तो 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या कितनी थी। क्वेश्चन देखिए 34 और 35 का एकदम एक ही जैसा है। इसमें दिया गया था 2 वर्ष बाद क्या होगा, इसमें 2 वर्ष पहले क्या होगा। तो देखिए इसको कैसे लिखना है, जो वैल्यू दिया गया है उसको तो उतार देना है 176400, ठीक है। अब यहाँ बोला गया 5% दर से वृद्धि हो 2 वर्ष पहले, जब पहले बोला जाए तो 100 को हम लोग ऊपर में लिखेंगे, और 2 वर्ष बोला गया है तो 2 बार करेंगे, तो 2 बार क्या करना है, 100 तो लिखना ही है, और 5% वृद्धि हो रहा है तो 5% बढ़ा देंगे, 100 में 5 को जोड़ देंगे तो 105 हो जाएगा। या 5% अगर कम ही बोलता, ठीक है, तो 5 घटा के लिखते, मतलब 100 में 5 घटा देते तो 95 हो जाता, ठीक है। तो इसमें वृद्धि बोला गया इसीलिए 100 में 5 बढ़ा दिए और इतना लिखे, और पूर्व में 100 को हम लोग को ऊपर में रखना है, और बाद इसमें बोला गया था इसीलिए 100 को नीचे में रखे थे। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 बार इसको लिखना है, और 2 बार इसीलिए लिखेंगे क्योंकि 2 वर्ष बोला गया है। 3 वर्ष बोलता तो 3 बार ये वाला को वैल्यू को 3 बार लिखना पड़ता। अब इसको बस सॉल्व करेंगे हम लोग, तो इसको जब हम लोग सॉल्व कर देंगे, पूरा इस कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, इसको पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो 160 इतना आएगा, मतलब 1,60,000, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए इसको थोड़ा सा और अच्छा से समझिए, जैसे गांव की जनसंख्या इतना दिया गया है तो हम लोग इतना लिख दिए, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। 5% की वृद्धि बोला गया है, यहाँ पे मान लेते हैं कमी देता, और 2 वर्ष पूर्व पूछता, 2 वर्ष पूर्व के लिए 2 बार 100 तो हम लोग लिखते ही, और नीचे में कुछ होता तो 5 वर्ष की वार्षिक दर से कमी यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है, वृद्धि की जगह पे कमी, तो 100 में 5 को हम लोग को घटा के लिखना है, तो 100 में 5 घटा देंगे तो 95 हो जाएगा, फिर 95 इसको हम लोग को सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। या मान लीजिए 10% कमी बोलता तो 100 में 10 को घटा देते तो हो जाता 100/90, ठीक है। यहाँ पे 10% कमी बोलता तो 10 अगर घटा देंगे तो 100/90 हो जाएगा, 10 घटा देंगे 100 में तो 90 होगा। यहाँ पे 2 वर्ष पूर्व बोला गया था इसीलिए ऐसे करके हम लोग लिखेंगे 2 बार, और इसको मल्टीप्लाई करके लिखना है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आगे आपको और मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं, और ये सब क्वेश्चन आरआरबी में प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन अभी भी पूछा जाता है। तो देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, चीनी में 2 रुपया प्रति किलोग्राम की कमी होने पर, ठीक है, चीनी का जो दाम था 2 रुपया प्रति किलोग्राम घट गया, मतलब 1 किलो में 2 रुपया घट गया दाम, तो एक क्रेता मतलब खरीदने वाला 16 रुपया में 4 किलोग्राम अधिक प्राप्त करता है। 2 रुपया दाम घट गया तो 16 रुपया में क्या कर रहा है, 4 किलो अधिक प्राप्त करता है। तो चीनी का मूल्य दर क्या थी, ठीक है, तो चीनी का मूल्य दर क्या थी, पहले चीनी का मूल्य क्या था वो हमको निकालना है। तो इसको हम लोग पहले बेसिक तरीका बनाएंगे, उसके बाद ऑप्शन ईट से डायरेक्टली देख के हम लोग बना सकते हैं। देखिए बेसिक तरीका सीखना बहुत जरूरी है, तो देखिए इसका बेसिक तरीका क्या है। देखिए यहाँ बोला गया था चीनी के मूल्य में 2 रुपया प्रति किलोग्राम कमी हो रहा है, तो 16 रुपया में 4 किलो अधिक प्राप्त करता है, तो 16 रुपया में 4 किलो अधिक प्राप्त करता है, ठीक है। तो कुछ तो दाम होगा इसका पहले, तो मान लेते हैं 100 रुपया दाम था,
ठीक है, और उसमें क्या हो रहा है, 2 रुपया कम ही हो रहा है, तो 16 रुपये में कितना खरीदेगा, तो 16/x-2। अब देखिए एक्स नीचे में डिवाइड क्यों कर रहे हैं, मान लीजिए 16 रुपया है आपके पास और 2 रुपया किलो मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 8 किलो खरीदिएगा आप, 2 से डिवाइड ही ना करिएगा, तो 2 8 जा हो जा रहा है, ठीक है, 16 रुपया है आपके पास, ठीक है, 16 रुपीज़ आपके पास है, और 2 रुपया किलो अगर दे रहा है तो 2 से डिवाइड करेंगे तब ना पता चलेगा कि 8 kg आप खरीद रहे हैं, ठीक है, और ये 16 रुपया आपके पास है, अगर 4 रुपया किलो होता तो 4 चौके 16, 4 kg आप खरीदते, ठीक, इसीलिए हम लोग इसमें डिवाइड कर रहे हैं, कुछ था, ये तो हमको पता नहीं कि 2 रुपया था कि 4 रुपया था, लेकिन कुछ था इसलिए एक्स था, और इसमें बोल रहा है 2 रुपया किलोग्राम कम हो रहा है, ठीक है, तो 2 रुपये प्रति किलोग्राम कम हो रहा है, तो 4 kg अधिक खरीद रहे हैं, तो पहले तो कुछ था और उसमें क्या हो रहा है, 2 रुपया कम हो रहा है, पहले इतना था अब 2 रुपया कम हो रहा है, अब जब कम हो रहा है तो इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा, 4 kg आ जाएगा, बस इसको सॉल्व कर दीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा, या फिर देखिए सेकंड तरीका ये है, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, ये पहला तरीका है, आंसर आ जाएगा, और दूसरा तरीका ये है, ऑप्शन देख के हम लोग करेंगे, तो देखिए ऑप्शन ए देखते हैं, तो 2 रुपये प्रति किलोग्राम हम लोग मान लेते हैं, चीनी का मूल्य दर 2 रुपये प्रति किलोग्राम मान लेते हैं, अब 16 रुपया है तो 2 रुपया प्रति किलोग्राम अगर है तो कितना केजी आएगा मेरे पास, तो देखिए यहाँ पे डिवाइड ऑलरेडी किए थे, तो 8 kg मेरे पास आएगा, अब यहाँ पे बोल रहा था चीनी 2 रुपया प्रति किलोग्राम कम ही हो जा रहा है, 2 रुपया दाम ही था और 2 रुपया अगर घट गया तो 0 रुपया हो जाएगा, और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि चीनी का दाम एकदम 0 हो जाएगा, मतलब एकदम हटा देगा, ठीक है, तो ये होगा ही नहीं ऑप्शन। अब ऑप्शन बी देखते हैं, इसमें दिया गया 16 रुपया प्रति किलोग्राम, और 16 रुपया है आपके पास, 16 रुपया है और 16 रुपया प्रति किलोग्राम है, तो 1 ही किलो मिलेगा, 1 किलो मिलेगा आपको 16 रुपया में। अब क्या बोल रहा है, 2 रुपया प्रति किलोग्राम घट जा रहा है, ठीक है, 2 रुपया प्रति किलो घट जा रहा है, मतलब 14 रुपया किलो हो जा रहा है, 2 रुपया अगर घटा देंगे 1 किलो में तो 14 रुपया किलो हो जा रहा है, तो 16 रुपये में कितना मिलेगा, ये देखिए इससे डिवाइड ही नहीं हो रहा है, तो ये होगा ही नहीं। अब ये वाला देखते हैं, मान लेते हैं 8 रुपया किलो है और 16 रुपया आपके पास है, तो 2 किलो होगा, 8 दूने 16, 2 kg आप खरीदिएगा, अब बोल रहा है 2 रुपया किलो घट जाता है दाम, तो 6 रुपया किलो हो जाएगा, अब 6 से इसको डिवाइड करिए, तो 6 से इसको अगर डिवाइड करेंगे तो देखिए 6 दूने 12, 4 बच गया, तो पॉइंट में कुछ आएगा, अब इसका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 4 kg अधिक प्राप्त करता है, तो 4 kg तो इसमें होगा ही नहीं, पॉइंट में आ रहा था, अब लास्ट ऑप्शन बच गया, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए इसको करके देख लेते हैं, मान लेते हैं 4 रुपया किलो था और 16 रुपया आपके पास है, तो 4 रुपया 1 किलो का, तो 16 रुपया में कितना होगा, 4 चौके 16, मतलब 4 किलो आप खरीदिएगा, 16 को इससे डिवाइड करिए, मतलब 4 kg आप खरीदिएगा। अब बोल रहा है 2 रुपया किलो घट जाता है दाम, तो 4 रुपया किलो था, 2 रुपया किलो घट गया, मतलब 2 रुपया अगर घट गया दाम तो कितना हो जाएगा, 2 रुपया किलो हो जाएगा, इसमें 2 अगर माइनस कर देंगे तो, अब 2 से इसको डिवाइड करिए, तो 8 kg खरीदिएगा आप, तो अब देखिए पहले 4 kg खरीदते थे, अभी 8 kg खरीद रहे हैं, कितना केजी बढ़ गया, 4 kg का आपको फायदा हो गया, और यहाँ पे ये वही बोल रहा था 4 किलोग्राम अधिक प्राप्त करता, तो 4 किलोग्राम अधिक प्राप्त कर रहा है, तो आंसर हम लोगों का ऑप्शन डी हो जाएगा। ये हम आप लोगों को समझाएं इसलिए लग रहा है कि इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है, तो इसको आप लोग जब करिएगा खुद से सॉल्व तो सेकेंड्स में सॉल्व होगा, या फिर इसमें सॉल्व कर दीजिए बेसिक तरीका से। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये भी आरआरबी प्रीवियस ईयर पूछा गया है, चंडीगढ़ में पूछा था। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, किसी परीक्षा में सफल होने के लिए 33% अंक निर्धारित किए गए, मतलब सफल होने के लिए इसका मतलब यही है, पास होने के लिए 33% अंक चाहिए, ठीक है, तो पास परसेंट कितना है, 33%। अब बोल रहा है एक प्रत्याशी 210 अंक प्राप्त करके 21 अंक से असफल हो जाता है, मतलब 210 अंक वो लाया, मतलब 210 नंबर वो लाया और 21 नंबर से फेल हो जा रहा है, तो 21 नंबर अगर और लाता तो पास हो जाता, देखिए 21 नंबर अगर और लाता तो कितना उसका हो जाता, 2 और 1 3, मतलब 231 नंबर हो जाता और वो पास हो जाता, और यहाँ बोला गया है ये पास परसेंट है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं यही 33% वो लाया और पास हो गया, 33% इक्वल ये है। तो कुल अंक, अंकों का पूर्णांक है, पूर्णांक पूछा गया है, पूर्णांक मतलब फुल मार्क्स, तो फुल मार्क्स कितना होता है, 100%। जब हम लोग इस चैप्टर को बनाएंगे तो 100% से ही हम लोग सॉल्व करेंगे बहुत क्वेश्चन को, तो टोटल का पूछा गया है, पूर्णांक मतलब टोटल, टोटल 100% होता है कुछ भी। अब निकालिए 33% इक्वल टू इतना, तो 100 का वैल्यू हमको निकालना है, तो इसको लिखिए 231 डिवाइडेड बाई 33, ये डिवाइड में चल जाता है और ये मल्टीप्लाई में चल जाता है, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए इसको काटिए, 11 3 जा 33, 11 2 जा 22, 1 बच गया, फिर 11 1 जा 11, 3 का टेबल में ये 7 बार में, अब 7 इंटू 100 700 हो जाएगा, तो टोटल मार्क्स उसका कितना था, 700 का था। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें दिया गया है 500 रुपया का 20% का 15% का 10% कितना होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 500 दिया गया तो 500 लिखिए, फिर का दिया गया है 500 रुपया के रहे या का रहे हम लोग को गुना लिख देना है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो 500 रुपया के बोला गया है तो गुना लिख दिए। फिर 20% है तो प्रतिशत को हम लोग भिन्न में बदल देंगे, तो 20 है और प्रतिशत को हटाते हैं तो 100 लिखते हैं नीचे। फिर का बोला गया तो फिर गुना दीजिए, फिर 15% तो 15 और प्रतिशत को हटाएंगे तो डिवाइड 100। फिर का है तो गुना, फिर 10 है तो 10, प्रतिशत को हटाएंगे तो डिवाइड 100। अब इसको बस सॉल्व कर देना है। तो देखिए सॉल्व करिए, 2 0 2 0 कट गया। 5 का टेबल में 2 बार में 10 एक 0, देखिए 20 20 ये कट गया, ये 0 कट गया, तो बचा 15/10। हम लोग का बचा 15/10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 15 और 10 से इसको डिवाइड अगर कर देंगे तो 1.5 हो जाएगा। ठीक, और यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें दिया गया है किसी संख्या के 15%, तो संख्या यहाँ पे दिया गया नहीं है और इसमें दिया गया था। तो किसी संख्या जब बोला जाए तो एक्स मान लीजिए संख्या को, तो एक्स के बोला गया तो गुना, 15% मतलब 15, प्रतिशत को हटाएंगे तो 100, फिर का मतलब गुना, फिर 40% मतलब 40/100 बराबर 6। तो बराबर बोला गया तो बराबर 6 है तो 6। तो संख्या है, संख्या हमको निकालना है। तो संख्या हम लोग को क्या माने थे, एक्स माने थे। ठीक, तो एक्स का वैल्यू हम लोग को निकालने बोला गया है तो निकाल देते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे 6 है, बाकी ये सबको उस पार करिए इक्वल टू के, तो नीचे में है तो ये सब ऊपर चल जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये सब ऊपर में है तो नीचे आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करिए, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 का टेबल में ये 2 बार में और एक 0, 20 का टेबल में ये 2 बार में और ये 2 कट गया, तो हम लोग का बचा 100। तो x इज इक्वल टू 100 और यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। इसमें दिया गया है यदि 1400 का x प्रतिशत 119 हो, लिखिए 1400 का मतलब गुना, x प्रतिशत मतलब क्या, x प्रतिशत को हटाएंगे तो डिवाइड 100, इक्वल टू है तो इक्वल टू 119 है तो 119, तो x बराबर है, तो x का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो इसको सॉल्व जब करेंगे हम लोग तो देखिए x लिखेंगे और इधर 119 लिखेंगे, और ये जो डिवाइड में है इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे है तो ऊपर में हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये ऊपर में है, इधर आएगा तो नीचे में लिखेंगे इसको। अब 2 0 2 0 कट गया। अब x इज इक्वल टू 119/14, ठीक है, इतना है। अब इससे इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो x इज इक्वल टू जब डिवाइड करेंगे तो 8.5 आएगा और यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ बोला गया है यदि x है y का 90%, x और y का बात हो रहा है, x है y का 90%, तो y का बोला गया है। देखिए इससे पहले का पार्ट में मैंने मतलब पार्ट 2 या पार्ट 1 में मैंने बताया है जब का बोला जाए तो कैसे लिखना है, जो अब फिर से समझ लीजिए। इसको 90% है तो इसको भिन्न में बदलिए, परसेंट को हटाएंगे तो 100, ये भिन्न में चेंज हो गया, 90/100 हो गया। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है यदि x है y का 90%, तो y के साथ का लग रहा है, जिसके साथ का लगेगा उसका वैल्यू नीचे वाला, तो y के साथ का लगा मतलब y का वैल्यू 100, ठीक है, नीचे वाला उसका वैल्यू हो जाएगा, और जो बच गया वो बाकी का वैल्यू तो x ही बचा हुआ था तो x का वैल्यू 90। अब यहाँ बोला जा रहा है x का कितना प्रतिशत है, y है तो x का कितना प्रतिशत है, ठीक है, y है x का कितना प्रतिशत, मतलब y जो है x का कितना प्रतिशत है। तो देखिए यहाँ पे का किसके साथ लग रहा है, यहाँ पे देखिए x के साथ का लग रहा है, तो x वाला को हम लोग 90 जो है ये नीचे में लिखेंगे, x वाला वैल्यू 90 है और इसको नीचे में लिखेंगे, x के साथ का लगा है इसीलिए x वाला वैल्यू को नीचे लिखें, और बाकी जो बच गया इसको हम लोग ऊपर लिखेंगे, क्योंकि y का पूछा गया है तो y ऊपर में, और ये x के साथ का लगा है तो का वाला नीचे में रखते हैं। अब इसको परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये भिन्न है और भिन्न को परसेंट में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई। अब ये 0 कट गया तो 10 × 100 हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 9। अब इसको डिवाइड जब हम लोग करेंगे तो 111.1 आएगा और ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें दिया गया है किसी ड्रम में 250 लीटर मिट्टी का तेल है, ठीक है, तो 250 लीटर मिट्टी का तेल है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 250 लीटर है। 7 नंबर क्वेश्चन, 5% तेल टिपक कर बाहर गिर जाता है, तो 5% तेल अगर गिर गया, ठीक है, 5% तेल क्या हो गया, गिर गया, तो ड्रम में अब कितना प्रतिशत तेल शेष बचा है। तो देखिए कोई भी चीज़ कितना रहता है, 100% रहता है जब इस चैप्टर को हम लोग सॉल्व करेंगे
तो कोई भी चीज़ मान लीजिए ये कितना था, 100% था। अब बोला गया है देखिए 250 लीटर तेल है और 5% तेल टिपक कर गिर जाता है, मतलब 5% अगर गिर गया तो बचेगा कितना मेरे पास, 95% बचेगा ना। टोटल 100 में अगर 5 गिर गया तो 95% बचेगा, और यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ए हम लोगों का आंसर हो जाएगा। वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। जिसको ये वीडियो अच्छा लगा वो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।